आपका हमारे चैनल पे। आज का हमारा पॉडकास्ट है मिस्टर शेयरिंग के साथ, और टॉपिक रहेगा कि अपने घर से दूर आके हॉस्टल में जो रहते हैं उनके साथ मतलब उन्हें क्या फील होता है उस घर छोड़ने से पहले, और हॉस्टल में आके वो कैसे अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं, कैसे वो इस माहौल में डलते हैं। तो आज की स्टार्टिंग करते हैं शेयरिंग के साथ। हेलो। हेलो। तो पहला सवाल हम करते हैं, जब घर से दूर पहली बार आए थे तब कैसा फील हुआ था, और अब इतने टाइम बाद जो तुम यहाँ रह चुके हो तो अब क्या फील होता है, क्या अलग लगता है? पहली बार जब मैं घर से दूर आया था तो मैं बहुत इमोशनल सा था, क्योंकि सब कुछ बहुत नया सा था एंड मेरे लिए कंफर्ट नहीं बन रहा था। हम्म। बड़ा डर लगता था एंड लोनलीनेस भी फील होती थी, क्योंकि मैं पहली बार घर वालों से इतना दूर आया था। लेकिन अब लगता है कि उस डिस्टेंस ने मुझे इंडिपेंडेंट बना दिया है, क्योंकि मैं इतना दूर आ गया हूँ तो खुद से डिसीजंस बनाना हूँ, और उसके कारण उस प्रोसेस ने मुझे स्ट्रांग बना दिया है। सो आई फील कि अब वो लोनलीनेस नहीं लगती मेरे को, बल्कि मैं खुद से कंफर्टेबल होने लग गया हूँ। वेरी गुड। तो जब तुम यहाँ पे आए तो क्या तुमको भी ऐसा फील हुआ? हाँ मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा मतलब सहमा सहमा सा बच्चा था। हम्म। बाहर अकेला नहीं जाना, चाहे हम्म। कितनी भी दूर हो कितनी पास हो, मेरे साथ कोई ना कोई होता था, और ज़्यादातर तो मम्मी होती थी। बट यहाँ आने के बाद में महीने 2 महीने तो मेरे पास नेटवर्क भी नहीं था कि मैं ठीक से बात कर पाऊँ किसी से। हम्म। फिर धीरे धीरे एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी डेवलप हुई कि हाँ ठीक है, रह सकते हैं अकेले भी। तो अच्छा था, काफ़ी दोस्त बने नए, काफ़ी लोगों से बात हुई, काफ़ी लोग छूट भी गए पीछे। हाँ। लेकिन इतना कुछ लगा नहीं कि ज़रूरत है मेरे को, कि हम्म। बस कुछ कुछ लोग थे जिनके बिना ऐसा था कि हाँ अगर ये नहीं होता तो शायद मैं आज कहीं और होता। तो अच्छा था। बस हाँ, घर की याद तो आती है। तो हॉस्टल में आके क्या चेंज फील हुआ? यार हॉस्टल में आके तो यार सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि मैं खुद से जिम्मेदार बन गया हूँ। जिम्मेदार तो बन गया हूँ मैं। जैसे खाना खाना हूँ अकेले से, क्योंकि अकेले? हाँ साथ में रहता है तू मेरे? मतलब फिर भी अकेले खाना खाना हो हाँ दूर तो सही घर से खाता हूँ। अलग, और फिर उसके बाद टाइम मैनेज करना हो, हम्म। और फिर सेल्फ डिसिप्लिन हो हर दिन, और फिर पेशेंस भी हो। वो सब काफ़ी इम्प्रूव हुआ पेशेंस। है। पेशेंस। काफ़ी इम्प्रूव हुआ हाँ है। हाँ, पेशेंस। पहले हर चीज़ के लिए एक सपोर्ट सिस्टम थे, हम्म। जैसे घर वाले हो गए या फिर भैया हो गए या फिर कोई और दोस्त वगैरह जो वहाँ इंदौर में थे। वो सब मेरा सपोर्ट सिस्टम थे उस वक्त। लेकिन यहाँ आने के बाद वापस से एक नया चीज़ क्रिएट करना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। तो उसके कारण जो चेंज फील हुआ वो बहुत ही मेजर था, बट देन उसे ओवरकम कर चुका हूँ मैं। वेरी गुड। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा चेंज फील हुआ है? इतना कुछ नहीं हुआ मेरे को। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग से थोड़ा अपने अपने में रहता था, ज़्यादा बाहर जाता नहीं था। एक दो दोस्त थे गली में कॉलोनी के, तो उनके साथ ही मैं रहता था। तो इतना कुछ मतलब मेरे लिए इतना कुछ अलग नहीं था यहाँ रहना। बस वो था कि मैं अपनी मम्मी से हर चीज़ शेयर करता हूँ। छोटी छोटी बात हो, दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किससे बात हुई क्या बात हुई, जो भी था, स्कूल में कोई पीरियड मिस हुआ या जो भी था। तो वो थोड़ा रहता है कि भाई अब 3-4 दिन में एक बार बात होती है, तो उसमें इतनी कुछ शेयर नहीं कर पाता मैं। बाकी तो ऐसा कुछ था नहीं कि चेंज हो। लाइफ स्टाइल में क्या चेंज फील हुआ? लाइफस्टाइल में तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ है, क्योंकि मुझे पता था ये वर्ड आएगा। ऑफ कोर्स यार बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अब लेट नाइट स्टडीज बहुत ही फ्रीक्वेंट हो चुकी है, एंड फिर लेट नाइट मूवीज भी बहुत फ्रीक्वेंट हो ये चुकी है, फ्रीक्वेंट हुआ है। फिर लेट नाइट गेमिंग भी बहुत फ्रीक्वेंट हो चुकी है। True। ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक खुद का इंडिपेंडेंसी है, तो हम्म। उसके कारण रूटीन बदल चुका है। एंड साथ ही साथ कैजुअल हैंगआउट्स हो गए हो, वो भी बहुत कॉमन हो गए हैं। कभी कभार नहीं होता, हर दिन हो जाता है। फिर टाइम का वैल्यू भी समझ आने लगा है, कि हर चीज को एक टाइम असाइनमेंट टाइम मैनेजमेंट से के खत्म थ्रू, करने। हर चीज को किसी टाइम के थ्रू करना होना चाहिए, एंड देन वी डोंट हैव टू एक्सटेंड द टाइम लाइन। तो उसके कारण बहुत ही डिसिप्लिन आ चुका है। सो लाइफस्टाइल इम्प्रूव भी हुई है, लेकिन कुछ कुछ जगह बहुत ही दिक्कत भी हुई थी, लेकिन अभी उसे जैसे इम्प्रूव कि कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट इंसान लेकिन उसे मैं अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ।
करना पड़ेगा। क्या तुम्हें भी ऐसा कभी फील हुआ कि तुम्हारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंज हुआ हो, या फिर ऐसा लगा हो कि मैं पहले ऐसा करता नहीं था लेकिन अब वो चेंज आने लग गया हो? हम्म, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब मतलब जैसे हाँ मैं, जैसे मेरे इसमें था कि मैं यहाँ पे आने से पहले मैं कभी चाय नहीं पी रहा था। हाँ वो तो मेरा भी हुआ है। यहाँ आने के बाद हर रोज दिन शाम की चाय चाय पीना जो पड़ होती रहा है है। वो नहीं लेनी पड़ती है वो। हाँ। बाकी मेरा ऐसा था कि घर पे तो मम्मी थी, हम्म। सब थे, तो मम्मी उठाती थी मेरे को सुबह रोज हम्म। स्कूल जाने के लिए। वो अलग बात है, मैं उठता नहीं था टाइम से। लेकिन मम्मी ही उठाती थी मेरे को। क्रिकेट के नाम से तो हाँ जल्दी उठ जाता था मैं हम्म। खुद ही। यहाँ पे फिर थोड़ा स्टार्टिंग में एक दो दिन दिक्कत आई हम्म। कि भाई अलार्म लगाए, पाँच पाँच छः छः अलार्म, हर 10 10 मिनट में अलार्म बज रहे हैं, उठने का मन नहीं कर रहा, मम्मी कहाँ है, सब कहाँ पे है। फिर आदत पड़ गई तो फिर हो गया, इतना सही है। कुछ लगा नहीं बाद में। इस पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ। हॉस्टल लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरी क्या थी आपकी? यार देखो, हॉस्टल लाइफ की जो बेस्ट मेमोरी थी वो जब हुई थी, जब फर्स्ट सेमेस्टर में लाइट गई थी। एंड हम सब थे उस वक्त। एंड हम लोगों ने हम तेरे रूम में आए थे। हाँ हाँ। हाँ। हम्म, and उधर हम लोग गपशप कर रहे थे, और फिर तूने गिटार उठाया था, तो उसे बजा रहा पता था। नहीं क्या बजा रहा था मैं। और फिर कुछ लोग हम दोनों मिमिक्री कर रहे थे, और बिना किसी टेंशन के सिर्फ हंसना और जीना तब महसूस हो रहा था। बहुत ही एपिक मोमेंट था, एपिक। एकदम बैचलर लाइफ तब फील हो रहा था। वो मोमेंट भी रियल था। तो ऐसा तुम्हारा कुछ है ऐसा जो तुम्हें ऐसा फील हुआ हो कि हाँ यार, ये हॉस्टल लाइफ की बेस्ट मेमोरी थी? अभी तक का तो पूरी लाइफ ही बेस्ट है। मतलब हॉस्टल का मेरा ऐसे मुझे लगा नहीं था कि ऐसे बढ़िया लोग मिल जाएंगे। वो तो किस्मत अच्छी थी मेरी, जो ढंग के लोग मिल गए टाइम से, वरना पता नहीं किसके साथ होता मैं। तो हाँ, घर से दूर रह के एक चीज़ रहती है कि भाई घर वाले रहेंगे दूर, थोड़ा याद आती है, इमोशनल भी होते हैं कभी कभी, रोता भी था मैं बहुत। लेकिन फिर एक जब थोड़ा टाइम निकला, धीरे धीरे इनसे दोस्ती बढ़ी, तो फिर ऐसा याद आना थोड़ा कम हो गया कि हाँ ठीक है, ये भी घर ही है। तो अच्छा था। अभी तक की हॉस्टल लाइफ बेस्ट है मेरे 18 सालों में। ये एक साल पूरा बढ़िया से निकला मेरा। सो ये था हमारा पॉडकास्ट। हम अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ, किसी और जगह पे हो सकता है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।